कक्षा 8वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका यह विषय यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला, समय आपका 2.5 घंटे रहेगा और आप यहाँ पर लीड राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 विषय हिंदी प्रथम भाषा। ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला आता वार्षिक कविता के रचयिता हैं। ठीक है, तो इसका आपका आता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और बात आपका यानी बी ऑप्शन आता जयशंकर प्रसाद और सी आता आपका तुलसीदास और डी आता महादेव वर्मा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वर्दे कविता के रचयिता हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, आपको इस वीडियो को आपने 200 तक भी शेयर कर देना है। ठीक है, और वीडियो को आपको यहाँ पर लाइक कर लेना और इस वीडियो को आप अपने 200 तक भी शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आपका यहाँ पर आता है नव के नव विभाग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है यमक और बी आता आपका अनुप्रयास और सी आता आपका श्लेष और डी आता उत्प्रेक्षा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया नव के नव विभाग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो इसका राइट आंसर आपका यमक हो जाएगा। ठीक है, यमक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर तीसरा आपका यहाँ पर आता है हृदय भराना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका यहाँ पर हृदय भराना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आपका ए आता प्यास बुझाना, बी आता दुखी होना, सी आता खुशी होना और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हृदय भराना मुहावरे का अर्थ होता है आपका क्या, दुखी होना। ठीक है, दुखी होना आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं। चौथा आता तानसेन के गुरु थे। तो आपका आता है बेजू बाबरा और बी आता स्वामी हरिदास और सी आता आपका राजा मान सिंह तोमर और आपका यहाँ पर डी आता पंडित विष्णु दिगंबर। ठीक है, पुरस्कार। तो आपका जो इसका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका स्वामी हरिदास। ठीक है, तानसेन के गुरु थे, तो इसका राइट आंसर आपका स्वामी हरिदास हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। तो आपको यहाँ बताना है कि अपराजिता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अपराजिता शब्द में आपका आ उपसर्ग रहेगा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दी गए हैं आपके रिक्त स्थान। ठीक है, तो आपके निर्देश आता रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर पहला आता कवि ने भारत में डॉट मंत्र भरने की बात कही है। तो यहाँ पर कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कही है। ठीक है, अमृत आपका यहाँ पर 7वीं का आंसर 6वीं का आंसर रहेगा। ठीक है, कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कही है। फिर आपका 7वां आता मीरा भगवान डॉट की परम भक्ति। तो यहाँ पर मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। ठीक है, श्री कृष्ण आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर 8वां आता है। तो 8वां देख लीजिए, जब चंद्रमा की छाया की पृथ्वी पर पड़ती है तब डॉट ग्रहण होता है। तो यहाँ पर जब चंद्रमा की छाया की पृथ्वी पर पड़ती है तब आपका यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, सूर्य आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर 9वां आता बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए डॉट की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए, ठीक है, वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। वृक्षों आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, वृक्षों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर 10वां आता लेखिका शिवानी का मूल नाम डॉट है। तो यहाँ पर लेखिका शिवानी का आपका मूल नाम है गौरा पंत। ठीक है, गौरा पंत आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गौरा पंत। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके हमने रिक्त स्थान कंप्लीट करा दिए। अब आते हैं आपके अतिलिखित प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो निर्दिष्ट आता प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां यहाँ पर आता है। तो हम यहाँ पर 11वां देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। तो जो इनके आंसर है वो भी हम देख लेंगे। पहले हम यहाँ पर प्रश्न 11 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, फिर इनके आंसर देखेंगे। ठीक है, फिर 12वां आता हमें विरोधी को आत्मविश्वासी कैसे कर सकते हैं। फिर आपका 13वां आता भारतीय कविता में कभी हर वस्तु किस रूप में देखना चाहता है। 14वां आता आशीर्वाद और पूर्णाम शब्दों को आपको शुद्ध वर्तनी करके लिखना है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया आशीर्वाद, तो इसको आपको किस तरह से लिखना है, इसको लिखना है आपको यहाँ पर देख लीजिए। आपको आशीर्वाद को लिखना है इस तरह से। ठीक है, आशीर्वाद को आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। और जो आपका यहाँ पर लिखा है पूर्णाम, तो पूर्णाम को लिखना है आपको पूर्णिमा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। ये आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर हमने आपको यहीं भी बता दिया। ठीक है, और जो 15वां दिया गया योग की शिकायतें, तो इसका आंसर भी हम देख लेंगे। और जो 16वां आता भीमबेटका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो भीमबेटका जिला रायसेन में आप शैल चित्रों को देखने जा सकते हैं। ठीक है, शैल चित्रों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 16वीं का। ठीक है, तो हमने आपका यहाँ पर 14वें और 16वीं का आंसर बता ही दिया है। तो हम 11वें, 12वां, 13वां और 15वें का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर 11 दिया था, वर्दी कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखी। तो आप यहाँ पर काठ अंधोर के बंधन स्तर बहाँ जननी ज्योतिर्मय नजर कलुष भीतम हर प्रकाश भर जगमग जगमग कर दी। ठीक है, आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेगा। और आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 12वां क्वेश्चन दिया था, हमें विरोधी को आत्मविश्वासीन कैसे कर सकते हैं। तो विरोधी को आत्मविश्वासीन बनाना एक नकारात्मक और अहित का दृष्टिकोण, किसी को कमज़ोर करने या नीचे दिखाने के बजाय हमें हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपको जो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया था, वर्दी कविता में कवि हर वस्तु किस रूप में देखना चाहता है। तो यहाँ वर्दी कविता में कवि हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है और चाहता है कि संसार कार्य कोना प्रकाश से भरा जाए, अंधकार दूर हो और सभी जगह ज्ञान और खुशी का प्रसार हो। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा 13वें का आंसर। और जो आपका 14वां क्वेश्चन दिया था, आशीर्वाद और पूर्णांग शब्दों को आपको शुद्ध वर्त नहीं करके लिखना था, वो हमने आपको बता ही दिया था। फिर जो आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया था, योग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सरल शब्दों में कहें तो योग वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक विकास करते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके पहले यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उनके आंसर देखेंगे। तो स्टूडेंट आपके जो यहाँ पर अति लघु उत्तर प्रश्न वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तर प्रश्न 17 से 22 तक। तो 17वां आता सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरे द्वार खुल जाता, वाक्य का आशय लिखी। 18वां आता संयुक्त वाक्य किसी कहते उदाहरण सही लिखी। और फिर आपको 19वां आता मोहनदास गांधी जी की विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। ठीक है, आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर इनके आंसर भी देखने वाले हैं। 20वां आता वर्दी कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। 21वां आता डॉक्टर चंद्रा को समन जॉय के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। 22वां आता सामने वाली की आदि तक अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है कैसे। ठीक है, और साथ ही आपके दिए उत्तर प्रश्न आते हैं वो भी देख लीजिए। ठीक है, 23-26 तक फिर इनके आंसर देखेंगे। 23वां आता जिसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है, 10 वाक्यों में। मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण। ठीक है, तीनों में से आपको किसी एक पर लिखना है। 24वां आता कवि माँ सरस्वती क्या वरदान चाह रहा है। 25वां आता जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक का आशय स्पष्ट कीजिए। और 26वां आता बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 17 से लेकर प्रश्न 26 तक के जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर 17 दिया था, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरे द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर अगर सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरे द्वार खुल जाता है, इसका अर्थ का मतलब है कि जीवन में जब हमें कोई दुख या निराशा होती है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 18वां क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं उदाहरण सही लिखिए। तो संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव, ठीक है, जैसे और, परंतु, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जो आपका दिया गया था, मोहनदास गांधी जी की विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। ठीक है, तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेगा। और साथ ही जो आपके यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, वर्दी कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला 20वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया था, डोनाल्ड चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो यहाँ पर ठीक है, डोनाल्ड चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षघात की बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन के नीचे उनका सांग अचल हो गया। ठीक है, आपका 21वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर जो आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया था, सामने वाली के आदि तक अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में कैसे। तो ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सामने वाली की आदि तक अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह एक प्रेरणादायक कहावत जो हमें हमारी भीतर छिपी ताकत की ओर इशारा करती है। इस तरह पूरा आपको याद करना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको आपके मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण, तीनों में से आपको किसी एक पर 10 वाक्य लिखने थे। तो ये आपका मेरा विद्यालय पर 10 वाक्य है। ठीक है, मेरा विद्यालय पे आपके 10 वाक्य है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 24वां क्वेश्चन दिया था, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो यहाँ पर कवि माँ सरस्वती से विभिन्न प्रकार की वरदान मांग सकती हैं। यह उनकी व्यक्तिगत विश्वासों, रचनात्मकता और जीवन के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर रचने की शक्ति प्रदान करें, यहाँ तक याद कर लेना पूरा। फिर आपको जो 25वां क्वेश्चन दिया था, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, फिर जो आपका 26वां क्वेश्चन दिया था, बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना था। तो ये रहा आपका 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, 26वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमने पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया विद सॉल्यूशन सहित। और पेपर का PDF है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।